मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके घर में जरूर शंख होगा। अगर आप हिंदू हैं और अगर आप सनातन धर्म में थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो शंख सामान्य तौर पर पाया जाता है। और हमारे भगवान विष्णु, उनका तो शंख लोकप्रिय है, सबसे प्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख है, वो तो सारी दुनिया जानती है और आपने महाभारत में भी देखा होगा। तो शंख घर में क्यों रखते हैं, उनका क्या महत्व है, शंख बजाने के क्या फायदे हैं, आपके जीवन में कैसे बदलाव हो जाएगा, आपका जो जीवन है उसके मायने ही बदल जाएंगे, उसके बारे में जरूर आज सुनिए। और हमारे विशेषज्ञ जो रहस्यों पर शोध करते हैं, डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शंख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी शंख ही बजाते थे। और शंख बजाने का अपना एक महत्व था। और हम लोग भी जो सनातन धर्म को मानते हैं अपने घर में जरूर शंख रखते हैं। कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग बजा नहीं पाते हैं, लेकिन रखते जरूर हैं। क्या महत्व है और शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, बजाना चाहिए तो कब बजाना चाहिए, उसका क्या प्रभाव है? देखिए, सनातन धर्म में शंख जो है का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही महत्व, और मैं तीनों महत्व आपको बताऊंगा। दूसरी बात, ये जो आपने पांचजन्य शंख की बात की तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया, मैं उसको सुनाता हूँ। और शंख से ही जुड़ा हुआ है कि शंख है क्या। आपको बड़ा कौतूहल होगा कि ये साला शब्द कहाँ से आया। जी हाँ, पत्नी का भाई साला, गाली नहीं, साला। पत्नी के भाई को साला कहते हैं। ये साला शब्द कहाँ से आया, कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैं ये प्रसंग सुनाता हूँ अपने प्राचीन धर्म और ग्रंथों के हिसाब अनुसार से। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद 14 रत्न निकले। उसमें लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी जब निकली और उसके बाद शंख निकला, तो जो दानव थे, दैत्य थे, क्योंकि समुद्र मंथन दोनों मिलकर कर रहे थे, तो बोले कि देखो साले साहब आ गए। उनके मुंह से पहला उच्चारण हुआ। असल में उस शंख का नाम ही साला था। शंख का नाम ही साला था। उसका असली नाम साला था। भगवान विष्णु ने, चूंकि समुद्र मंथन से निकली हुई चीजों का बंटवारा हो रहा था, तो शंख को भगवान विष्णु ने दे दिया। और जब भगवान विष्णु के हाथ में आया तो उन्होंने उसका नामकरण किया पांचजन्य। तो ये तो रही साले वाली कि साला जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शंख से जुड़ी हुई। शंख समुद्र देव का बेटा है और माता लक्ष्मी के भाई, इसलिए साला हमको कहा गया, इसलिए उनको भी साला कहा जाता है। और इसीलिए वो प्रचलन में आज साला शब्द आ गया। साला शब्द बोलिए तो लोग गाली के रूप में नहीं लेते। तो ये तो साले साहब की उत्पत्ति की बात हुई। लेकिन अब शंख, और इसीलिए हमारी धार्मिक मान्यताओं में ये माना जाता है कि अगर हम शंख की पूजा करते हैं तो हम जाने अनजाने में माता लक्ष्मी का आवाहन कर लेते हैं और माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आज भी देखिए, पत्नी का भाई लाइट मोड में बता रहे हैं, साला बड़ा प्रिय माना जाता है। और रोजमर्रा के काम काजों में उसकी दखलंदाजी भी बहुत रहती है। तो ऐसे ये शंख महोदय हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो पहले इनका आप माध्यम बना लीजिए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। आध्यात्मिक महत्व तो यह है कि शंख नकारात्मकता को दूर करता है। हाँ। आप ये समझ लीजिए, एक आध्यात्मिक है और यहीं पे वैज्ञानिक भी है। हाँ, वैज्ञानिक भी है, लेकिन पहले आप आध्यात्मिक समझ लीजिए ना कि इसमें आध्यात्मिक क्या है। कि एक तो ये नकारात्मकता को दूर करता है और इससे जो आवाज निकलती है वो ब्रह्मांड की पहली आवाज है। शंख से जो आवाज निकलती है वो वही आवाज है जब ब्रह्मा जी के मुंह से, जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो वो जो आवाज निकली थी वो क्या था? ओम।
वो ओम जो है शंख से शंख ध्वनि की से आवाज। निकलता है। इससे जो ध्वनि निकलती है वो ओम की निकलती है। तो सृष्टि का पहला, और ओम में सब कुछ समाहित है। ये अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो बिना शंख के पूरा नहीं माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। तो अब ये तो इसके आध्यात्मिक महत्व है। आपने पूछा कि शंख को बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए। जिस शंख को आप बजाते हैं उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसको बजाना नहीं हाँ, चाहिए। आपने कहा है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर पूजा स्थल में आप शंख को रखते हैं, पूजा वाले शंख को, तो उसको खाली नहीं रखना चाहिए। वो मैंने उससे आपको कल कदम, बताया हाँ। था कि उसमें कैसे करना, क्या करना है। अब देखिए, ये तो आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व जो है वो विज्ञान ने भी साबित कर दिए। और अभी जो कोरोना काल आया उसमें पूरी दुनिया ने इस शंख का लोहा मान लिया। लोहा माना, बिल्कुल। कारण क्या था कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर शरीर का कोई अंग प्रभावित हुआ तो आपके फेफड़े थे। फेफड़े। और शंख के अंदर वो क्षमता होती है कि अगर आप शंख को बजाते हैं तो आपका रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, होता है और शरीर फेफड़े में मौजूद होते हैं। हाँ, फेफड़े मजबूत होते हैं। और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, लंग्स इफेक्टेड हो रहे थे और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिससे लोग मर रहे थे। और दूसरा भी है कि उससे जो है बैक्टीरिया मरते हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, तो एक एक करके बताओगे, एक साथ कैसे बता देंगे? अलग ही है थोड़े। तो ये आपका जो है, इससे आपका रक्त संचार के साथ साथ आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात क्या है जो विज्ञान ने साबित कर दिया कि जब शंख आप बजाते हैं तो वातावरण की शुद्धि होती है। शंख से जो ध्वनि निकलती है उससे जो कंपन पैदा होता है वो हमारे जो वायुमंडल के, जो पर्यावरण के, जो एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल हैं, उस कंपन से वो डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाती है। ये साइंस ने साबित, हाँ, ये साबित किया है, बिल्कुल ठीक है। साइंस ने। तो ये पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, स्वस्थ और बनाता है। दूसरी बात, जब आप शंख को बजाते हैं और इनकी जो आवाज होती है उससे जो तरंगे, ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि की तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, उनसे जो हमारे वातावरण में बैक्टीरिया हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट होते हैं। और इस पर कई देशों में रिसर्च हुई है, कई पश्चिमी देशों में रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च में ये साबित हुआ है कि शंख की ध्वनि जो है, उसकी से निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं, उनसे जो कंपन पैदा होता है उससे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो है वो नीचे वो खत्म होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे अपने देश की ये विज्ञान है, लेकिन पाश्चात्य देशों में आजकल एक थेरेपी बहुत प्रचलित हो रही है और उसको बोलते हैं साउंड थेरेपी। वो साउंड थेरेपी जो होती है उसमें वो लोग शंख का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है वो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपका जो तंत्रिका तंत्र जो है उसको एक्टिवेट करती है। तो उससे ऑटोमेटिक क्या है कि आप अपने को शांत और सहज महसूस करते हैं और एक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अब मैंने बता ही दिया कि आपको ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाता है ना, वायु को भी शुद्ध करता है, पर्यावरण को भी शुद्ध करता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शंख के न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी। बिल्कुल। और घर में रखते हैं तो बड़ी से शांति भी मिलती है कि मेरे घर में कोई ऐसी एक वस्तु है जो आध्यात्मिक है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है या भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो आपको शंख
को माध्यम बनाना पड़ेगा, साले साहब को माध्यम बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उस स्थिति में वो बहुत जरूरी। और उससे भी बड़ी चीज मैं बता दूं, यह है तो टिप्स में, लेकिन ये भी साइंटिफिकली साबित है, क्योंकि शंख समुद्र से निकला होता है। शंख की प्रकृति जो है वो ठंडी होती है। हाँ। तो शंख के अंदर अगर आपने जल भर के रख दिया पूजा के दौरान, और आपने आपके घर में अगर कहीं क्लेश होता है, भाई बच्चों में क्लेश होता है, पति पत्नी में होता है, या किसी में होता है, ये आजमा के देखा जा सकता है। और ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि उसकी प्रकृति जो है वो ठंडी प्रकृति होती है। उस जल को आपने पूरे घर में छिड़क दिया, तो आप ये देखिए तो क्लेश जो है वो खत्म हो जाएंगे। और आपने इस बारे में चर्चा भी की थी। हाँ, मैंने बताया था आपको पहले। जल सबसे संवेदनशील होता है। जल को आप रखिए और जैसे आप बोलेंगे वो वैसे हरकत करेगा। देखिए अब जल को अगर आप नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मक होगा, पॉजिटिव बोलेंगे सकारात्मक होगा। जैसे अभी आपने कहा था कि जो महाकुंभ में लोग स्नान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां तमाम संत साधु ऋषि मुनि नगा अघोर सब वहां मंत्रोच्चार कर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं। तो वो जल उसका जब हम छिड़काव करते हैं या हम उसमें डुबकी मारते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो ऐसे ही पूजा में जब आप नहीं, देखिए जल का जो आप कह रहे हैं ना, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। नहीं, मैं अभी बताता हूँ जो हम जल का छिड़काव क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता ऐसी है कि आप उसको अच्छा बोल के आप बोले कि अच्छा है तो आपको अच्छा फल देगा। अगर नकारात्मक बोलेंगे तो उसमें नकारात्मक गुण आ जाता है। आप एक देखिए, पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा जल है। हाँ, 70% हिस्सा जल है, 70 से भी ज्यादा जल है। ठीक है, हमारी उत्पत्ति पृथ्वी की जल से हुई। हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है? जल है। तो जल तो प्रभावित करेगा ही करेगा। जल इसीलिए हमारे ये तो विज्ञान साबित किया है। तो इसलिए जल का आपने बताया भी था कि अगर आपने अच्छी काम करना है, कोई आपने अगर अट्रैक्शन करना है तो पानी की बोतल को आप पानी की बोतल भर दीजिए और उस पर आप लिख दीजिए कि आपको IAS बनना है, आपको कोई अचीवमेंट करना है, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया, या आपको पढ़ाई लिखाई में आपको क्या IIT करना है, क्या करना है, तो उसमें आप एक चिप लगा दीजिए और उस पानी को दिन भर पीते रहिए। आपकी मतलब आप नटसेल में एक चीज समझ लीजिए कि शंख को खाली आप वाद्य यंत्र मत समझिए कि खाली हमने बजा दिया उससे एक आवाज निकल आई, और ये भी मत समझिए कि धार्मिक प्रतीक ही प्रतीक है खाली। इसका गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। ठीक है, मन, शरीर और आत्मा दोनों को इससे लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो जरूर जो डॉक्टर साहब ने आपसे बात की उसका जरूर अपने जीवन में आप उतारें, इसको शंख बजाएं। अगर आप नहीं बजाते कोशिश करिए, 2-4 दिन का आदमी सीख जाता है और उसके बाद आप देखिए कि आपके फेफड़े कैसे ठीक हो रहे हैं, आपके घर में जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी और आपकी अच्छे शुभ संकेत मिलने लग जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और एक और वीडियो के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।